brought to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। ऑस्कर्स 2024 बहुत हद तक प्रेडिक्टेबल साबित हुआ। स्नब के नाम पर सिर्फ एक बड़ा अवार्ड था। सभी को उम्मीद थी कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड लिली ग्लैडस्टोन को दिया जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। अनाउंस किया गया कि पुअर थिंग्स के लिए एमा स्टोन ने ऑस्कर जीता है। भावुक एमा ने अपनी स्पीच की शुरुआत कुछ इस तरह से की। मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब है, लेकिन जाने दीजिए, मैं ये अवार्ड इस कैटेगरी की सभी महिलाओं के साथ शेयर करना चाहती हूँ। काश हम आगे भी साथ में मिलकर अच्छा काम करते रहें। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कह रही हूँ। पिछली रात मैं बहुत घबरा रही थी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। मुझे लगा कि ऐसा कुछ हो गया तो यॉर्गोस ने मुझसे कहा कि प्लीज़ अपने आप को इस स्थिति से बाहर निकाल कर देखो। वो सही कह रहे थे, क्योंकि ये मेरे बारे में नहीं है, ये एक ऐसी टीम के बारे में है जिन्होंने साथ आकर कुछ कमाल किया, और ये फिल्म बनाने का सबसे अच्छा पक्ष है। इस अवार्ड को हर क्रू और कास्ट मेंबर के साथ शेयर करने में सम्मानित महसूस कर रही हूँ। हम सभी को इस फिल्म का हिस्सा बनाने के लिए आपका शुक्रिया यॉर्गोस। ये 14 साल की एमा की कल्पना से बिल्कुल बाहर रहा होगा कि एक दिन वो अपने हाथ में ऑस्कर की ट्रॉफी उठाएंगी। आखिरकार इस सपने को साकार करने में पावर पॉइंट, एक नकली सेक्स सीन और कई सारी कॉमेडी मूवीज आने वाली थी। लॉस एंजलिस के टाउन से कोई वास्ता ना रखने वाली एमा वहां तक कैसे पहुंची, और सिर्फ पहुंची ही नहीं, शीर्ष पर अपनी जगह कैसे बनाई। अब उसके बारे में आपको बताते हैं। पहला, बचपन में रोने से उनकी आवाज़ खराब हुई। एमा स्टोन की आवाज़ में एक खास किस्म की खराश है। समय के साथ ही उनकी पहचान भी बन गई। इंटरनेट ऐसे अनेकों आर्टिकल से भरा पड़ा है जहां लोग जानना चाहते हैं कि एमा की आवाज़ में ऐसा सॉफ्ट खुरदरापन कैसे है। एमा के एक शुरुआती इंटरव्यू में इसकी वजह भी पूछी गई थी। उन्होंने मजाक में कहा कि वो 4 साल की उम्र से सिगरेट पी रही थी। फिर उसकी असली वजह बताई, जो उनके बचपन तक जाती है। एमा बताती हैं कि जन्म से 6 महीने तक उन्हें कॉलिस की समस्या थी, यानी इस अवस्था में बच्चा बहुत रोता है, एकदम अपने गले का जोर लगाकर। बचपन में चिल्लाने की वजह से उनकी आवाज़ हमेशा के लिए बदल गई। एमा बताती हैं कि अपनी आवाज़ की वजह से उन्हें फिल्मों में भी दिक्कत आती है। किसी सीन में अगर उन्हें लगातार चिल्लाना पड़ता है तो उसके बाद वो 1 हफ्ते तक बोल नहीं पाती हैं। दूसरा किस्सा बताते हैं कि हॉलीवुड जाने के लिए उन्होंने प्रेजेंटेशन बनाई। एमा के फिल्मों में आने की कहानी भी फिल्मी किस्म की थी। वो अपने परिवार के साथ अमेरिका के एरिजोना स्टेट में रहती थी। तय किया गया कि हॉलीवुड नगरी लॉस एंजलिस जाना है। उस वक्त उनकी उम्र 14 से 15 साल रही होगी। इतनी कम उम्र में घर वाले ऐसे रिस्की करियर के लिए मानने वाले नहीं थे। ऐसे में एमा ने उन्हें राजी करने के लिए एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई। उसका टाइटल था प्रोजेक्ट हॉलीवुड। प्रेजेंटेशन में बताया कि वो कैसे अपनी माँ के साथ कैलिफोर्निया शिफ्ट होंगी, उनकी होम स्कूलिंग कैसे होगी, फिर वो टीवी और फिल्मों के लिए ऑडिशन कैसे देंगी। प्रेजेंटेशन खत्म होने तक घर वालों का पूरा मूड बदल गया। पढ़ाई से विराम लेकर एक्टिंग पर ध्यान दिया। एमा का पहला प्रोजेक्ट एक रियलिटी शो था। वो बात अलग है कि वो प्रोजेक्ट कभी पायलट प्रोजेक्ट से आगे नहीं बढ़ पाया। उसके बाद कुछ टीवी शोज किए, लेकिन खुद को सिर्फ टीवी स्टार तक उन्होंने सीमित नहीं रखा, इसलिए फिल्मों का रुख करना शुरू कर दिया। तीसरा किस्सा बताते हैं कि जब सेक्स सीन से उनको अपने अस्थमा के बारे में पता चला। एमा की शुरुआती फिल्मों में कॉमेडी फिल्मों के नाम मिलेंगे। इसमें सुपर बैड और क्रेजी स्टूपिड लव जैसी पॉपुलर फिल्में हैं। ऐसी ही एक फिल्म थी इजी ए। फिल्म के एक सीन में एमा को नकली सेक्स सीन करना था। उस सीन में उनके किरदार को बस हांफना और चिल्लाना था। चूंकि ये एक कॉमेडी सीन था तो चीज़ें ओवर द टॉप रहने वाली थी। एमा बताती हैं कि चिल्लाने की वजह से उन्हें अस्थमा का अटैक आ गया। उनके लिए ऑक्सीजन टैंक भी मंगवाया गया था। एमा इस बात पर पूरी तरह से अनजान थी कि उन्हें अस्थमा की शिकायत है। इजी ए के उस सीन की वजह से उनका ध्यान अपनी स्थिति पर गया। चौथा सीन आपको बता देते हैं कि ऑस्कर देकर वापस ले लिया। पुअर थिंग्स से पहले एमा स्टोन को ला ला लैंड के लिए भी ऑस्कर अवार्ड मिला था। ला ला लैंड अवार्ड्स की फेवरेट फिल्मों में से एक थी। साल 2017 में आयोजित किया गया ऑस्कर्स अपने समापन पर था। बेस्ट पिक्चर का आखिरी अवार्ड अनाउंस किया जाना था। स्टेज से घोषणा हुई, अकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट पिक्चर गोज टू ला ला लैंड। ला ला लैंड की पूरी टीम स्टेज पर जमा हो गई। हर्षोल्लास का माहौल था। तभी फिल्म के प्रोड्यूसर ने सेलिब्रेशन रुकवा दिया। उनके हाथ में वो लिफाफा था जिसमें विजेता फिल्म का नाम था। उन्होंने कहा कि हम नहीं जीते, ये ऑस्कर मूनलाइट ने जीता है। वहाँ मौजूद लोगों ने सोचा कि ये कोई प्रैंक हो रहा है, लेकिन कुछ देर बाद समझ आया कि सचमुच
झोल हुआ था। मूनलाइट ने ही बेस्ट पिक्चर का ऑस्कर जीता था। इस तरह से ये ऑस्कर के इतिहास के सबसे बड़े ब्लूपर्स में जाकर जुड़ गया है। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी मेरे साथी यमन ने। मैं हूं मनीषा और सिनेमा से जुड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।